नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे तीन बड़ी खबर। एक तो कैस्टर से जुड़ी हुई खबर है, कैस्टर को लेकर हाहाकार मच चुका है, इस पर हम आपको अपडेट देंगे और साथ ही दाल किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा एडिबल ऑयल के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है। इन तीनों बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल, जहां पर आपके लिए कमाई के अच्छे मौके होंगे सिल्वर, और 41,750 के स्तर पर आप बाई करिए। 42,600 का टारगेट होगा और 41,390 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है नेचुरल गैस, जहां पर 199 के स्तर पर आप बिकवाली करें, 191 का टारगेट होगा और यहां पर 204 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कॉल, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, सिल्वर 41,000, ये भी सिल्वर की कॉल दी गई है कोटक की तरफ से, और 41,900 रुपये के लेवल पे आप बाई करें, 42,300 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैस्टर के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि कैस्टर मार्जिन पर हाहाकार मच गया है और अब कारोबारियों के बाद किसानों ने भी इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया है। और आज कारोबारी और किसानों का एक दल दिल्ली पहुंचा है और भारतीय किसान संघ की गुजरात यूनिट ने आज वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात की है और उनसे ये शिकायत की है कि जो मार्जिन लगाया गया है, इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो जानकार जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय किसान संघ गुजरात यूनिट के प्रेसिडेंट मगन भाई पटेल हैं और साथ ही कैस्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मनोज अग्रवाल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मगन भाई पटेल, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो मार्जिन यहाँ पर लगाया गया है, क्या आपको वाकई लगता है कि इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है? देखो, ये जो है, ये कैस्टर जो है वो हमारे लिए भारत का मोनोपोली वाला क्रॉप है, क्योंकि वो 90 पूरे विश्व का जरूरियात का जो 90% भारत में होता है, वो 80% वो उसका निर्यात होता है। इसीलिए हम उसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। अभी पिछले 3, 4, 5 साल से इसका भाव नहीं मिला है, किसान घाटे का ही धंधा कर रहा था। और अभी जो इसीलिए तो इसी साल बुआई बहुत कम हुई है, शॉर्ट सप्लाई होने जा रहा है, किसानों को इसी साल भाव मिलने वाला ही था। और एनसीडीएक्स वालों ने जो 11% था उन पर मार्जिन था और 20% और लगा दिया। इसके कारण उसको भाव नहीं मिलेगा और एक ही दिन में 100 से 150 रुपया 20 किलो में निकल गया। ये अखाद्य खुराक है, ये कमोडिटी किसानों के लिए अखाद्य है और साल में एक ही साल उसका हम उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उसकी पड़तर कीमत 1200 रुपये से 20 किलो से ज्यादा होती है। हाँ। और इन लोगों ने जो लगाया है वो कैसे वो करते हैं कि उसका लागत वैल्यू कौन निकालता है, इस लिमिट से उसका सबसे कीमत कौन निकालता है कि इसी से जो ज्यादा जाता है भाव ऊपर जाता है। हाँ। तो ज्यादा है, इसीलिए वो मार्जिन मनी लगा देता है। तो कौन ये तय करता है कि किसानों का लागत क्या है, और उससे कम हुआ तो कम बोलते हैं और ज्यादा हुआ तो ज्यादा वो तो लगा देते हैं मार्जिन मनी। उसको सेबी को क्या पता है कि उसका भाव ज्यादा हुआ तो ये ठीक है, लेकिन नहीं मगन भाई पटेल, एक्सचेंज की ये दलील है, हालांकि एक्सचेंज के प्रतिनिधि आपको काउंटर करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सचेंज की ये दलील है कि सेबी के ऑर्डर पर ये मार्जिन लगाया गया है और ये एक टूल होता है एक्सचेंज के पास, जब भी मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव हो, ज्यादा उठापटक हो, तो उसको रोकने के लिए, उसको कूल करने के लिए ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारी वही दलील है कि ज्यादा भाव किससे बोलते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो जो पड़तर कॉस्ट है वो तो पर 20 किलो पर तो 1200 रुपये है, वो 1200 तो अभी हुआ नहीं है। और ये 5 साल के लिए तो हमने 600-700 रुपये में ही बेचा है, घाटे का ही धंधा के। इसीलिए तो पूरे भारत के किसानों ने बुआई भी कम की है, इसीलिए इसी साल कम शॉर्ट सप्लाई होने वाला ही था और भाव मिलने वाला ही था। ठीक है मगन भाई पटेल, अभी आप दिल्ली में हैं, आपकी मुलाकात वित्त राज्य मंत्री से हो चुकी है, इसके बाद क्या कुछ भरोसा आपको वित्त मंत्री से मिला है इसको लेकर के, या फिर कहीं पर और आप शिकायत करने वाले हैं?
हम तो उसको मिलेंगे, कृषि मंत्री से भी मिलेंगे, वित्त मंत्री से मिलेंगे, हमारी वेदना और व्यथा कहेंगे। फिर भी जो सेबी नहीं माना तो हम 2-3-4 दिन में सेबी में जाकर उसका घेराव करने का कार्यक्रम हमने सोचा है। क्योंकि सेबी अभी तो ये तो फसल का मामला है, चना है, तुअर है, उड़द है, उनसे भी वो वायदा में लेने की साजिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सभी लोग। कि किसानों के वायदा बाजार से बाहर निकलना ही चाहिए। क्योंकि वायदा बाजार वाले जो है किसानों का शोषण करने के लिए ही किसानों की माल की कम लागत में लेकर ऊंचा भाव करने का ही ओके, ठीक है। मनोज अग्रवाल, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्योंकि एक्सचेंज तो ये कह रहा है कि ये सेबी के निर्देश के आधार पर ये लगाया गया है और ये कोई पहली बार मार्जिन नहीं लगाया गया है, कई कमोडिटीज में इससे पहले भी लगाया जाता है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? मृत्युंजय जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 दिसंबर को गुजरात में डीसा के अंदर बनास डेयरी का एक प्लांट का उद्घाटन के लिए आए थे। तब उन्होंने कैस्टर के लिए विशेष बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई कैस्टर जो है, इससे उत्पाद, कैस्टर ऑयल से उत्पाद चीजें जो सबसे ज्यादा स्पेस शटल और सभी मल्टी चीजों में सफल चीज है, इसका भाव किसान को योग्य मिलना ही चाहिए। और इसका इस साल फसल भी कम है। और मोदी जी ने अपनी भाषण में ये भी कहा था कि किसान को यदि उचित नहीं मिले दाम तो उनको अपना माल उचित दाम पे बेचने के लिए उनको रुकना चाहिए। ठीक है। हाँ, एनसीडीएक्स ने 20% जितना भारी मार्जिन लगाकर किसान को उचित दाम न मिले और किसान खुदकुशी करे, वैसा माहौल बनाया है। ओके, चलिए, बहुत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज अग्रवाल आपका और मगन भाई पटेल आपका भी। तो मार्जिन के ऊपर बड़ा यहाँ पर बवाल मचता हुआ दिख रहा है, लगातार शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं। चलिए, इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर दाल से जुड़ी हुई है। दाल किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि सरकार ने दाल खरीद की समय सीमा बढ़ाने की योजना बनाई है। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता असीम मंचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, और इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, इस बार दाल का जो है प्रोडक्शन बम्पर हुआ और उसकी वजह से जो है दाम एमएसपी से नीचे चला गया और इस वक्त सरकार ही है जो एमएसपी पे दाल जो है वो खरीद रही है। तो अभी तक कई राज्यों ने जो है सरकार से मांग की थी कि आप इसकी समय सीमा जो है वो बढ़ाइए। तो सरकार 15 मार्च तक वैसे खरीदारी करती है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके उन्होंने 30 अप्रैल जो है वो कर दिया। और इस दौरान सरकार 2.5 लाख टन दाल जो है वो और खरीदेगी। 1.5 लाख टन के आसपास तूर की दाल खरीदी जाएगी, बाकी 1 लाख टन दाल जो है वो दूसरी खरीदी जाएगी। इसके लिए जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है जो कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड चलाता है, उसके लिए उसने 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड की मांग जो है वो भी की है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरी से प्रस्ताव जो है भेजा जा चुका है और उस पर जल्दी ही मोहर जो है वो लग सकती है। तो किसानों को जो है वो राहत मिल सकती है अगर ये सरकार सारी दाल खरीद कर बफर स्टॉक बनाती है तो। ओके, शुक्रिया असीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर आई है। खबर यह है कि एडिबल ऑयल के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है। सोया तेल, मूंगफली तेल, तिल के तेल के बल्क एक्सपोर्ट को मंजूरी यहाँ पर सरकार ने दी है। करीब 8 साल के बाद ये मंजूरी दी गई है। और कोकोनट ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल के एक्सपोर्ट को पहले से ही मंजूरी यहाँ पर मिली हुई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CKED बीबी मेहता हैं फोन लाइन पर। मेहता जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या आपको लगता है कि सरकार के इस फैसले के बाद बल्क एक्सपोर्ट में एक बड़ा उछाल आएगा? बड़ा उछाल तो नहीं आएगा, मगर थोड़ा सेंटीमेंट चेंज होगा। अभी हम लोग 20-25 हजार टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये खुलने के बाद खासकर मूंगफली का तेल की चाइना की डिमांड है, तो 30-40 हजार मूंगफली का तेल चाइना चला जाएगा। और 7-17 हजार टन से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होना है, मगर डेफिनेटली दैट विल चेंज द सेंटीमेंट। जो एक फार्मर को सपोर्ट मिलेगा और एक सिग्नल देगा कि भाई ये गवर्नमेंट आपके लिए सोचती है, आप जो चाहते हैं हम कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा डिसीजन है। सेंटीमेंट चेंज जरूर होगा और थोड़ा सपोर्ट भी जरूर मिलेगा। तो कितनी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? कितनी बढ़ोतरी हो सकती है एक्सपोर्ट में? अभी तो खाली अभी फक्त राइस ब्रांड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल बल्क में लाओ, बाकी का कंज्यूमर पैक में था। अभी से 6 ऑयल कंज्यूमर पैक की जगह पे बल्क में कर पाएंगे। हाँ। तो मेरे ख्याल से जो 25,000 टन साल में एक्सपोर्ट हो रहा था वो 60-70,000 टन तक पहुंचेगा। तो कम से जो चीज वैल्यू है 500 करोड़ की करीब है। और पर एक चीज मैं मुर्तजा साहब आपको बता दूं कि टोटल हमारी जो कंजम्पशन एडिबल ऑयल का है 21 मिलियन 210 लाख टन का है। हाँ। उनके सामने हमारा खुद का प्रोडक्शन 60 to 65 लाख टन का है। ओके। अभी जो एक्सपोर्ट होगा 50,000 टन या 60,000 टन, दैट इज नॉट 0.02% ऑफ द टोटल कंजम्पशन। तो उसके वजह से जो कोई लोकल तेल के भाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तिलहन के थोड़ा दबाव आएगा, थोड़ा भाव का सपोर्ट मिल जाएगा, खासकर मूंगफली में सपोर्ट मिल जाएगा।
सोयाबीन में सपोर्ट मिल जाएगा कि इसके लिए कि आज वो एमएसपी के नजदीक ठीक है जी। तो थोड़ा उसके एक सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ। बड़ा अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट लिया है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से ये खबर आई है, हमारे साथ तरुण सत्संगी भी हैं और अरविंद प्रसाद भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तरुण, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट फ्यूचर मार्केट पर, सोया तेल के प्राइस पर या फिर मस्टर्ड के प्राइस पर देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने कहा, हमको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सेंटीमेंट शिफ्ट करेगा, क्योंकि राइस ब्रेन ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, इसका काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है डोमेस्टिक मार्केट में, और अगर थोड़ा सा एक्सपोर्ट किया जाएगा तो सर्टेनली इट विल गिव गुड प्राइसिंग टू द फार्मर्स। ओके अरविंद, ऐसे में आपकी कॉल क्या होगी सोयाबीन पर, सोया तेल पर, सीपीओ पर? देखिए, मेरे ख्याल से जो एक्शन अभी गवर्नमेंट ने लिया है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में है। और इनफैक्ट अभी बात कर रहे थे कि सोया एक्सपोर्ट 25,000 से लेकर के 60,000 हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी लंबा समय पे होना चाहिए, पूरा साल भर देखना होगा। लेकिन प्राइस पर्सपेक्टिव में अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मार्केट में खास कुछ इम्पैक्ट अभी फिलहाल दिखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर सोयाबीन का बात करेंगे तो उसका प्रोडक्शन सिनेरियो इतना हावी करके मार्केट में रखा है कि पिछले 4-5 महीना से सोयाबीन जो है मंदी में आ रहा है, और हमको लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत और मंदी में ट्रेड होने का उम्मीद कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन को अभी भी सेल किया जा सकता है, 2920 के आसपास सेल करेंगे, और वापस जो टारगेट है 2850 का रखेंगे। स्टॉप लॉस जो 2970 के ऊपर मेंटेन करेंगे। बाकी सोया ऑयल और सीपीओ का अगर बात करेंगे, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इंटरनेशनल ट्रेंड के साथ मार्केट चल रहा है। स्पेशली सीपीओ और सोया ऑयल का बात करेंगे, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई बहुत बढ़ के आने की वजह से यूएस से, ब्राजील से और अर्जेंटीना से सोया ऑयल जो है काफ़ी प्रेशर में है। तो सोया ऑयल को भी थोड़ा पुल बैक में सेल करना चाहिए, और सीपीओ जो है सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है। ओके जी। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आज के लिए सीपीओ में बेच कर चलना चाहिए 515 के स्तर पर, और 520 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं, और टारगेट प्राइस यहाँ पर 509 रुपये का होगा। और आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गेहूं पर 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने यह बताया था कि गेहूं पर इम्पोर्ट ड्यूटी लग सकती है, और अभी अभी ये खबर आ रही है, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है, 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी गेहूं के ऊपर लगाई गई है। दिसंबर के महीने में ये इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई थी, लेकिन चूंकि इस बार बम्पर क्रॉप की उम्मीद है, 9 करोड़ 66 लाख टन से ज़्यादा गेहूं पैदावार की संभावना जताई गई है, और उसको देखते हुए इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर 10% की लगाई गई है, ताकि इम्पोर्ट पर लगाम लगाई जाए और घरेलू बाजार में इंपोर्टेड गेहूं की सप्लाई को कम किया जाए, ताकि किसानों को यहां पर उचित भाव मिल सके। अरविंद प्रसाद, क्या कहेंगे आप इसके बाद फ्यूचर मार्केट में गेहूं का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? देखिए, प्राइस से पहला चीज़ हमको देखना होगा, सप्लाई फ्रंट से काफ़ी हद तक बढ़ के आया था, उसके चलते हुए अभी इंपोर्ट ड्यूटी को अब जो अभी आपने बताया न्यूज़ फ्लैश की, अब 10% का बढ़ा के आए। मेरे ख्याल से प्राइस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक एंटायर कमोडिटी इंडस्ट्री इसका इंतजार कर रहा था काफ़ी 1-2 महीना से। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से मार्केट में एक वॉलेटिलिटी नजर आने का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल जितना हम समझते हैं, व्हीट का नंबर्स इतना बढ़ के आएगा, तो मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ा बहुत कुल मिला के जो है दबाव रहना चाहिए। ओके, तो गेहूं पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने बताया था कि दाल और गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, और आपको यह भी बता दें कि दाल के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है। तुअर दाल के ऊपर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। लगातार ये डिमांड भी हो रही थी इंडस्ट्री की तरफ से, और अभी अभी ये खबर आई है कि गेहूं पर 10% और तुअर दाल पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। तरुण सत्संगी, आपका टेक क्या होगा इसके ऊपर? आई थिंक काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे यहाँ चने का भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है इस साल, और गेहूं का भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड बिजनेस फ्रेटर्निटी काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। कहीं ना कहीं मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो इम्प्रूव करेंगे इससे। तो आप कह रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव करेगा, लेकिन अरविंद प्रसाद, अगर दालों की बात करें तो हालांकि दालों की अभी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन चूंकि दालों के दाम काफ़ी गिर चुके थे, एमएसपी से नीचे जा चुके थे, और ऐसे में सरकार ने यह फैसला किया है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसे में स्पॉट मार्केट में कुछ इंप्रूवमेंट होगा प्राइस में?
मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये फैक्टर जो है डिस्काउंटेड हो चुका है, और जिस हिसाब से सप्लाई नंबर हमने अभी बात किया पल्सेस एंटायरली इतना काफ़ी बढ़ के आ रहा है, स्पेशली तूर का बात करें या चना का बात करें, तो मेरे ख्याल से मार्केट में खास इंपैक्ट नहीं रहेगा। जैसे अभी एमएसपी के नीचे आ चुका है भाव, तो थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगले 1-1.5-2 महीना जो है पल्सेस के भाव थोड़ा सा नीचे की तरफ रहना चाहिए, और जो मेरे ख्याल से हमारे कंट्री के लिए अच्छा है और फार्मर्स के लिए स्पेशली अच्छा है। तो फिलहाल के लिए अभी थोड़ा मार्केट में प्रेशर रहने का उम्मीद कर सकते हैं पल्सेस प्राइसेस में।